हेलो दोस्तों। आज है 9 जून के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपना आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में बालकृष्ण नारायण को किस राज्य के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये उत्तर प्रदेश का नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? डेविड डियोप ने जीता है। स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट पेमेंट सुविधा उपलब्ध कराने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा बैंक कौन बना है? कौन सा बैंक बना है? ये आईसीआईसी बैंक बना है। हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 किसने जीती है? ये सर्जियो पेरेंज ने जीती है। 24वां बिम्स्टेक दिवस कब मनाया गया है? ये 6 जून को मनाया गया है। एनएमपीबी और किसने हाल ही में भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? CSIR NBRI ने किए हैं। मशहूर गायक सईद साबरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका 85 उम्र की। हाल ही में किसने स्वीडन में 2030 तक दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? ये हेडलबर्ग सीमेंट ने घोषणा की है। सतत विकास लक्ष्य ADG में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का ADG में 170वां स्थान रहा है। शिक्षा मंत्री ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए PGI 2019-20 को जारी करने की स्वीकृति दी है। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? रमेश पोखरियाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? 5.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय वायुसेना ने वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। कोविड-19 से बच्चों की देखभाल के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज्य कोविड केयर कौन सी संस्था ने लॉन्च किया है? NCPCR ने लॉन्च किया है। किस देश ने अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार 4 जून 2021 को राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया है? ये बांग्लादेश ने मनाया है। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। इसकी 2021 की थीम क्या है? द सेव द ओशियन, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, द ओशियन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द ओशियन लाइफ टाइम फ्यूचर। तो क्या है? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया था। विश्व महासागर दिवस का विचार पहली बार 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। यह लोगों और सरकार को महासागर पर आर्थिक गतिविधियों और मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में सूचित करता है। इसकी 2021 की थीम द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड रखी गई है। जहाज़ों से प्रदूषण, समुद्र में कचरा, जहाज़ों से वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों के समाधान करने के लिए 1973 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का गठन किया गया था। राजस्थान की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सरकार 1 वर्ष तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बात आती है राजस्थान की।
राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहती। यहाँ के लोकसभा सीट हैं 25, राज्यसभा सीट हैं 10 और विधानसभा सीट हैं 200। राजस्थान के लोक नृत्य हैं झूमर, घापाल, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, कलबेलिया तथा गणगौर। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के अभ्यारण्य हैं गनापक्षी विहार, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और यहाँ की आधिकारिक भाषा है हिंदी। यहाँ पे कुछ परियोजनाएं चालू की गई, उनका नाम है राणा प्रताप सागर परियोजना, जो चंबल नदी और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्टार्ट की गई है। 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? ओमान करेगा। FIH की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। FIH ने कहा है कि पुरुषों और महिलाओं के इवेंट जनवरी 2024 में ओमान की राजधानी मस्कट में किए जाएंगे। बात आती है ओमान की। ओमान की राजधानी है मस्कट और यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। पाठ्यक्रम में कोडिंग और डाटा साइंस को जोड़ने के लिए CBSE ने किसके साथ साझेदारी की है? ट्विटर, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की गई है। कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में कोडिंग को जोड़ा जाएगा और कक्षा 8 से 12 के पाठ्यक्रम में डेटा साइंस को जोड़ा जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये पाठ्यक्रम छात्रों को अगली पीढ़ी के कौशल प्रदान करने में मदद करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने NCERT पैटर्न पर कोडिंग और डेटा साइंस पर हैंडबुक विकसित की है। बात आती है CBSE की। यह एक सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा बोर्ड है। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है और यहाँ इसके वर्तमान में अध्यक्ष का नाम है मनोज आहूजा। हाल ही में किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? सिफान हसन ने बनाया है। सिफान हसन नीदरलैंड की धाविका है। ये जो रेस हुई थी ये हंगेलो में हुई थी। हसन ने अल्माज अयाना जो इथोपिया की है उसके द्वारा 2016 के रियो ओलंपिक में बनाए गए 29 मिनट 17.45 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अरुणाचल की कौन सी फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 मिला है? कौन सी फिल्म को मिला है? वाटर ब्यूरिल को। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरिल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये फिल्म जो है ये शांतनु सेन द्वारा निर्देशित की गई थी। इस फिल्म को AM टेलीविजन द्वारा निर्मित किया गया है। बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 महिला अभिनेत्री विजेता का क्या नाम है? बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 महिला अभिनेत्री माइकल कोल हैं। बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 के विजेताओं की घोषणा 6 जून को की गई है। ब्रिटिश टेलीविजन में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज में इनसाइड नंबर 1 को मिला है। सर्वश्रेष्ठ नाटक सेव मी टू, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पॉल मेस्कल और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकल कोल। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी प्रदर्शन चार्ली कपूर और एमी लववुड हैं। अधिकांश पुरस्कार आई में डिस्ट्रॉय यू को मिले हैं। किस भारतीय को जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? रणजीत सिंह डिसाले को नियुक्त किया गया है। बात आती है विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई
1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मलपास और एमडी एंड सीएफओ हैं असुल्लाकांत। कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की गई है? कब तक बढ़ाने के लिए घोषणा की है? नवंबर 2021 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 को की गई थी। केंद्र सरकार ने 21 जून 2021 से 18 वर्ष से अधिक के आयु के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगाने की घोषणा की गई है। हाल ही में डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आई फार्मूला नामक एक वैश्विक डाटाबेस किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? इंटरपोल ने किया है। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में और इसके प्रेसिडेंट का नाम है किम जोंग यान और यहाँ के महासचिव का नाम है जुगरेन स्टोक। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 193 सदस्यीय महासभा में इनको 143 मत मिले हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष होंगे। हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को विभिन्न क्षेत्रीय समूह के बीच रोटेशन आधार पर चुना जाता है। महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष को एशिया प्रशांत राज्यों के समूह में चुना जाता है। मालदीव पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद संभाल रहा है। भारतीय नौसेना ने 3 स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर शामिल किए हैं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है ALH Mk3। ये हैं ALH Mk3। ये हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना स्टेशन डेगा में बनाए गए हैं। इनका उपयोग समुद्री तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए इसमें ICU भी लगाया गया है। हाल ही में G7 ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम कितनी निर्धारित की गई है? ये 15% की गई है। बात आती है G7 की। G7 की स्थापना 25 मार्च 1973 में की गई थी। G7 में 7 सदस्य देश हैं। उनका नाम है UK, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान। भारत को 2022-2024 की अवधि के लिए किस परिषद का सदस्य चुना गया है? इसका चुना गया है इकोसोक का चुना गया है। इकोसोक को हिंदी में आर्थिक और सामाजिक परिषद बोला जाता है। इकोसोक संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। बात आती है इकोसोक की। इकोसोक की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी। इसमें संयुक्त राष्ट्र के 54 देश शामिल हैं। यह आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की पहचान करने के लिए जिम्मेदार है। रक्षा मंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में DAC ने कितने करोड़ की लागत में SP मॉडल के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए RFP की मंजूरी दी है? कितने करोड़ की लागत के लिए दी गई है? ये 43,000 करोड़ रुपए की लागत के लिए मंजूरी दी गई है। DAC की फुल फॉर्म है डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल। SP मॉडल की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। RFP की फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर
प्रपोजल। कल के प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने पीएमएन सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह बैंक किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। हाल ही में केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ये झारखंड शीर्ष स्थान पर रहा है। आज के प्रश्न हैं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। हाल ही में जो बाइडेन ने सुंग किम को किस देश में विशेष राजदूत नियुक्त किया है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम या इजराइल में? इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलो थैंक यू।